मूवी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एमली है। वो अपने डैड के साथ ग्राउंड में खेलने के लिए आई थी। एमली को कई दिनों से बुरे सपने आ रहे होते हैं जिसके कारण वे काफ़ी परेशान होती है। रात काफ़ी हो जाती है इसलिए दोनों अपने घर के लिए निकलते हैं। एमली का मूड आज अच्छा नहीं होता। उसके डैड उसका मूड ठीक करने के लिए पिज़्ज़ा लेने जाते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है लेकिन एमली के डैड वापस नहीं आते। जहाँ पर एमली खड़ी होती है उसके ऊपर की लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती है जिससे एमली डर जाती है। वो भागकर उस पिज्जा शॉप के अंदर जाती है जहाँ पर उसके डैड गए थे। वो देखती है कि उसके डैड जमीन पर लेटे हैं। वो पैरालाइज्ड हो चुके हैं। उसके डैड उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जाती उसे कोई पकड़कर अपने बैग में डाल देता है। कहानी यहाँ से 4 साल आगे जाती है। यहाँ पर हमें एक पैट्रिक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपने पत्नी करीना और बेटे जैक के साथ रहता है। उसने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया था लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसे बहुत बड़े नुकसान हुआ और अब वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी जिस वजह से वो अपने बचपन के घर में लौट आया जहाँ पर उसका एक टिम्बर का बिजनेस है। उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उसके पिता का बिजनेस उसका बड़ा भाई लियम चलाता है। वो उसी के साथ अब काम करना चाहता है। अपने बड़े भाई को एक डिवाइस दिखाता है और बताता है कि अगर मुझे फंडिंग मिल जाए तो हो सकता है मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत पैसे कमा लूँ। उसका भाई उसे सलाह देता है कि फिलहाल तुम्हें अपने खानदानी बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। रात के टाइम पैट्रिक कचरा डालने बाहर जाता है। उसे पीछे से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो जंगल की तरफ से आ रही होती है। पैट्रिक चेक करने जंगल में जाता है जहाँ झाड़ियों के पीछे उसे एक अजीब सा जानवर दिखता है जिसे देख के वह डर कर अपने घर वापस आ जाता है। पैट्रिक को बचपन में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जिसका डर आज तक उसके दिल में है। हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों भाई माइन के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक प्लम का पेड़ गिरा है जिसकी लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है। पैट्रिक इस लकड़ी से खिलौना बनाना चाहता है लेकिन वो लकड़ी के एक टुकड़े को लेने जाता है। लियम उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। जब वो लकड़ी काट रहा होता है तो अंदर से एक हाथ निकलता है और पैट्रिक का बाल काटकर अपने साथ ले जाता है जिससे पैट्रिक डर कर गिर जाता है और उसके हाथ से वो आउल भी गिर जाता है। पैट्रिक अपने आउल को वहीं पर छोड़ के अपने घर वापस आता है और अपने डैड को सब कुछ बताता है कि आज माइन के बाहर क्या हुआ था। उसके डैड उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं और वही माइन दिखाकर कहते हैं कि इसके अंदर एक डीमन रहता है और कई साल पहले खदान के लोगों को मार दिया था। वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता है। अगर एक बार उसने किसी बच्चे को छू लिया तो वो उसे छोड़ता नहीं है। पैट्रिक को ये बातें बहुत सीरियस नहीं लगती। उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम दोबारा यहाँ कभी नहीं आओगे। पैट्रिक डर जाता है। रात में उसके पिता आकर एक चाकू देते हैं। कहते हैं कि जब तक ये चाकू तुम्हारे पास है तब तक वो डीमन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पैट्रिक ऐसा ही करता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर करीना अपने बेटे जैक के साथ खेल रही होती है। करीना अपने काम में लग जाती है। उसका बेटा बाहर बैठा हुआ होता है। तभी उससे अजीब आवाज सुनाई देती है। जंगल की तरफ से आ रही होती है जिसका पीछा कर जैक जंगल के अंदर चला जाता है। बेटे को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। जैक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। पैट्रिक की वाइफ करीना उसे वापस अपने घर ले आती है। जब पैट्रिक वापस आता है तो उसे सारी बातें बताती है कि किस तरह से हमारा बेटा जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। अगर वक्त रहते मैं उस तक नहीं पहुंचती तो शायद हम उसे खो देते। पैट्रिक बहुत ज्यादा परेशान होता है। रात को उसे ईमेल से पता चलता है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए जो उसने फंडिंग की डिमांड की थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। पैट्रिक को बहुत गुस्सा आता है। बचपन में उसके पिता ने जो चाकू दिया था वो उसे टेबल पर मारता है जिससे वो टूट जाता है। दरअसल पैट्रिक अपने करियर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और अब वो स्क्रीन पर देखता है कि उसके बेटे के कमरे में शायद कोई है। जब वो देखने जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता पर उसे एहसास होता है कि बाहर से कोई आवाज आ रही है। वो बेसबॉल का बैट लेकर बाहर आता है। ये आवाज जंगल की तरफ से आ रही होती है। इस आवाज को उसने बचपन में उस माइन के पास सुना था। वो सुबह शेरिफ को बुलाता है लेकिन यहाँ पर कुछ भी चोरी नहीं हुआ होता लेकिन वो समझ जाते हैं कि रात में कोई आया था क्योंकि कुछ लकड़ी के टुकड़े खिड़की के पास मिले थे। शेरिफ कहते हैं कि तुम्हारे घर के आसपास जितनी भी झाड़ियाँ हैं उन सबको तुम कटवा दो। पैट्रिक कहता है कि मैं इससे जरूर करवा दूंगा। रात में जब वो अपने ऑफिस में बैठा होता है तो उसके डस्टबिन में अपना आउल मिलता है जो उसने बचपन में उस माइन के पास खो दिया था। ये आउल यहाँ पर कैसे आया वो अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है। उसकी पत्नी कहती है कि जिंदगी में पहली बार उसने देखा है। दरअसल अब पैट्रिक का बचपन का जो डर होता है वो धीरे धीरे वापस लौट रहा है।
पैट्रिक ने अपने बेटे के लिए एक फ्लूट बनाई होती है जिसकी आवाज़ उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो पैट्रिक से कहती है कि तुम इसे कहीं रख दो, इसकी आवाज़ मुझे इरिटेट करती है। पैट्रिक ऐसा ही करता है। रात में जब वो अपने बेटे को नहला रहा होता है तो उसका बेटा कहता है कि मुझे वही फ्लूट चाहिए। पैट्रिक उस फ्लूट को लेने के लिए नीचे आता है और ठीक उसी वक्त बैगमैन जो बच्चे को अपने बैग में डालकर ले जाता है वो पैट्रिक के बेटे को लेने आता है, लेकिन उसे कुछ शक होता है। वो भागकर अपने बेटे के पास जाता है लेकिन बैगमैन वहां से चला जाता है। पैट्रिक और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इसलिए वे अपने बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं। पैट्रिक को रात को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो घर के बाहर आता है जहाँ पर गार्बेज के पास उसने अपनी फ्लूट फेंकी थी। अब वो वहाँ पर नहीं थी। वो जब अपने घर के अंदर जाता है तो गेट अंदर से बंद होता है। वो पीछे के गेट से अंदर आने की कोशिश करता है तो ये भी गेट बंद होता है। वो छोटी खिड़की से देखता है कि घर के अंदर वो बैगमैन ऊपर लटका है और उसके हाथ में भी वो फ्लूट होती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो खिड़की के ग्लास को तोड़कर घर के अंदर आता है। उसकी पत्नी भी उठ चुकी थी। रात में बैगमैन आया था लेकिन उसने पैट्रिक के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगली सुबह जब शेरिफ को बुलाया जाता है तो उसका घर का पूरा मुआयना करते हैं और कहते हैं कि घर से कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई है। हो सकता है कि ये केस उसी से जुड़ा हुआ है जो 4 साल पहले हुआ था। एक आदमी पैरालाइज्ड हो गया था। उसका कहना था कि एक अजीब सी चीज़ ने उसकी बेटी को बैग में डालकर मार दिया है, लेकिन पैट्रिक को शायद कोई सच्चाई पता थी। वो अपने बड़े भाई के पास जाता है और उसे वही बचपन वाला आउल दिखाता है जो उसने बनाया था, जो कि माइन के पास छूट गया था। उसका भाई इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। वो पैट्रिक से कहता है कि तुम उसे पास जाना चाहिए जिसे बचपन में तुम्हारा इलाज किया था। पैट्रिक कहता है कि वो उसके पास ज़रूर जाएगा। वहीं करीना को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को लेकर पार्क में गई थी। उसका बेटा उससे कुछ दूर खेल रहा होता है। उस वक्त वो काम कर रही थी और कुछ देर बाद उसका बेटा उसके पास आता है और एक पेपर देता है जिसमें पैट्रिक की ड्राइंग बनी थी। करीना ये सब देख के समझ जाती है कि उसके बेटे की जान खतरे में है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए भागकर उस झूले के पास जाती है। उसका बेटा उसी झूले के अंदर होता है और वहाँ पर बैगमैन भी है। वो जैक को अपने साथ ले जाने वाला होता है कि पैट्रिक की पत्नी वहाँ पर पहुंचकर अपने बेटे को बचा लेती है। अगले दिन वो पैट्रिक के साथ उसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। उसे भी बैगमैन पर यकीन होता है। जब से पैट्रिक ने उसके डैड का दिया हुआ चाकू को तोड़ा है उसका जादू टूट गया है। अब वो बैगमैन उसे और उसके बेटे को खत्म करना चाहता है। साइकियाट्रिस्ट बताती है कि बैगमैन हमेशा अच्छी आत्माओं का शिकार करता है। वो उन्हीं बच्चों को अपने साथ ले जाता है जो जिंदगी में बनना चाहते हैं। साथ ही उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो बड़े लोगों को पैरालाइज कर सकता है। वो कहती है कि तुम लोगों को कुछ दिनों के लिए अपना घर छोड़कर किसी होटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। पैट्रिक उसकी बात मान जाता है। रात में इन दोनों को कहीं जाना होता है, इसलिए वो जैक को अपने आंट के पास छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ की लाइट चली जाती है जहाँ पर पैट्रिक का बेटा होता है। उसकी आंट सब समझ जाती है। वो जैक को देखने जाती है, तभी वहाँ पर बैगमैन आ जाता है जो जैक के आंट पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। पैट्रिक को जब ये पता चलता है तो वो अपनी वाइफ के साथ वापस आता है, जहाँ पर वो पुलिस और एम्बुलेंस को देख के बहुत डर जाता है। जैक और उसकी आंट जब वो देखते हैं तो वो लोग ठीक होते हैं। वो लोग सीसीटीवी कैमरे पर भी देखते हैं। दरअसल सीसीटीवी कैमरा खराब हो गए थे। जब गार्ड ऊपर चेक करने गया तो वहाँ से बैगमैन भाग गया था। शेरिफ पैट्रिक से कहता है कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। शेरिफ को यकीन हो गया था कि उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए शेरिफ उनके घर के बाहर सिक्योरिटी लगा देता है। रात में जब जैक अपने कमरे में होता है, बैगमैन उसे अपने बैग में डाल लेता है और वहां से चला जाता है। पैट्रिक ये देख लेता है और बैगमैन का पीछा कर उसके पीछे भागता है। पैट्रिक उसका पीछा करते जंगल में जाता है और भागते भागते उसी माइन के पास पहुंच जाता है जहाँ बचपन में वो गया था। जब वो माइन के पास पहुंचता है तो अंदर से उसे अपने बेटे की आवाज आ रही होती है। वो माइन के अंदर जाता है जहाँ पर उसे बच्चों के अजीब अजीब से खिलौने दिखाई देते हैं। तभी पैट्रिक को वही बैग दिख जाता है जिसमें उसका बेटे को कैद किया था। वो उस बैग को खोलता है लेकिन उसमें उसका बेटा नहीं होता। उसके अंदर एक डॉल होती है। ये सब बैगमैन की चाल थी। वो पैट्रिक को फंसाना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया था। लेकिन अब पैट्रिक बैगमैन की जाल में फंस चुका है। बैगमैन उसे उसके बेटे की फ्लूट दिखाता है। इसका मतलब ये है कि उसके बेटे की फ्लूट अब बैगमैन के पास है और अब अगला शिकार बैगमैन का उसका बेटा ही है। पैट्रिक बैगमैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी
उसे नहीं रोक सकता। बैगमैन उसकी हड्डियों को तोड़कर अपने बैग में बंद कर देता है। ये काम वो बचपन में करना चाहता था, लेकिन पैट्रिक बच गया था। पैट्रिक की वाइफ पुलिस के साथ उसी माइन में पहुंचती है। वो समझ जाती है कि पैट्रिक उसी माइन के अंदर है। जब वहाँ पे वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे बैगमैन नहीं होता और ना ही पैट्रिक होता है, लेकिन उन्हें वही फ्लूट दिखाई देती है जो जैक की होती है। पैट्रिक ने उसे बताया था कि ये फ्लूट ही उसके बेटे की शक्ति है। जब तक ये फ्लूट उसके पास रहेगी तब तक ये बैगमैन उसके बेटे को कुछ नहीं कर सकता। पैट्रिक की वाइफ फ्लूट लेके अपने घर वापस आ जाती है। वो अगले दिन उस घर को छोड़कर अपने मॉम के घर की ओर निकलती है। रास्ते में वो फ्लूट अपने बेटे को देती है और उसे बैगमैन के बारे में बताती है। वो अपने बेटे को वो सब बताती है जो पैट्रिक के डैड ने उसे बताई थी। वो चाहती है कि जैक इस फ्लूट को हमेशा अपने पास रखे, जिससे कि क्योंकि जब तक ये फ्लूट उसके बेटे के पास रहेगी बैगमैन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है।